नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का नवीनतम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो एक-एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पेनिनसुला समुद्री पिच और गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन और मेडिटेरिना ब्रेन कोरल और एडमसिया समुद्र एनीमोन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर्पदम संबंधित है। तो सर्पदम संबंधित है कृषि दास्ता से, ऑप्शन ए कृषि दास्ता से। अगला क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था तो कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस सड़कें बनाई जाती है तो रोड्स आर बिल्ड। अगला क्वेश्चन है मैथ से है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो 75, ऑप्शन सी 75। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गोवा, ऑप्शन डी गोवा इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो लेप्टोटीन, उसके बाद पैकिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन और उसके बाद डाइकाइनेसिस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन सी दुर्लभ मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो आर्द्र भूमि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं। अगला कथन है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। और तीसरा कथन है, हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो बदायूनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? तो लक्ष्मी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था?
उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो निजाम उल मुल्क के लिए, निजाम उल मुल्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 1272। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 1272। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? तो RRR। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा और अनुच्छेद 20 दोहरे दंड पर रोक, अनुच्छेद 16 जो कि गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो संगाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, यह सही नहीं है। तो 23 का जो उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाप्लास ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है लाप्लास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकणिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? तो IgA। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है IgA। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चली। कथन दूसरा है, युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ। यह भी सही है। और संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए। यह भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। तो एथेनॉल और CO2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो दुर्दशा। ऑप्शन ए दुर्दशा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो वह देश है जर्मनी। ऑप्शन बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून्स ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए माउंट टिटलिस फिनलैंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो न्यू गिनी। न्यू गिनी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है? तो पोएसी म्यूजेसी, पोएसी म्यूजेसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो सैयद हैदर रजा जो कि दिल्ली, और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से, लाला लाजपत राय पंजाब, और हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। अगला कथन है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है? तो कम से कम 50 सदस्यों की जरूरत होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो यह कथन सही है और इसका जो होगा केवल एक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शरत कमल को। शरत कमल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो शलजम में वाटर कोर रोग, शलजम में वाटर कोर रोग तो मैग्नीज की कमी से, आम में आंतरिक नेक्रोसिस रोग तो बोरॉन के कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग कैल्शियम की कमी से। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पवन और देश दिया गया है, तो सही सुमेलित नहीं है मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञ अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो वह धारा है धारा 306। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 2005 में हुआ है, 2005 में। अगला क्वेश्चन है,
शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। यह सही है। मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके। और व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है। यह सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है। यह सही है। तो ऑप्शन ए सी डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? तो नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यह सही है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। यह गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है। यह सही है। और भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य में होता है। यह भी सॉरी, अभी हम आपको गलत ही बता दिए थे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है तो 1 सही नहीं है और 3 सही नहीं है और 4 भी सही नहीं है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम में नहीं अरुणाचल में होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है यह इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? तो वह वैज्ञानिक है वाइसमैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? तो यह युक्ति पी-एन संधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 240। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 240। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही उत्तर है टंगस्टन। ऑप्शन ए टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। तो मार्सिले, तो मार्सिले, 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो मार्सिले युग्म 1 और युग्म 2 दिया गया है। तो मार्सिले जो है कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तराने। ओलंप दे गूंज, तो ओलंप दे गूंज 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला। गिलोटीन, तो गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन जिस पर
रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और 100 कुलात, तो 100 कुलात इसका जो हो जाएगा 1। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसे छोड़ दीजिए। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है ईओजी, ईओजी आँख से है, आँख से, और ईसीजी हृदय से, और ईएमजी मांसपेशी, और ईईजी मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर है 63 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो केरल का, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, केरल। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग होता है तो रेशम के कीड़ों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो कुल 11 बैठकें हुई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है तो वह है 12, गंगा के किनारे स्थित जिला 12 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सागर पारिस्थितिक तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है। तो इसका जो सही उत्तर है न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है। कथन दूसरा है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है केवल एक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है सम्यक सत्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है? तो वह है Fe2O3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बक्सर में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, बक्सर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने। ईगा स्वीटेक ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ। केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो इनमें से सभी। इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। एक निम्न वायुदाब पेटी है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भूमध्य रेखा पर। निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबंधिता से बनते हैं? तो जिमरमैन। ऑप्शन सी जिमरमैन। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? तो आवेशित कर सकता है स्थिर विद्युत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, स्थिर विद्युत। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 43 के ख में। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है। डैश तक बनी रहती है तो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2027 तक। 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो कैल्शियम। ऑप्शन सी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। ही वर्कड एज इफ ही डैश मैड। तो वेयर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार में के अंतर्गत रखा गया है? तो BWHW। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो वह है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है, क्वेश्चन नंबर 94 है, सोपान की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? सोपान की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है महाखंड। ऑप्शन सी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो सेंटोसा द्वीप अवस्थित है सिंगापुर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? निम्न में कौन सा सही है?
तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। अगला कथन है, अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों में बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है केवल एक, इसका सही उत्तर है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 13वां, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो 2.48%, 2.48%। आप सभी अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एक एग्जाम का मोस्ट मॉक टेस्ट सीरीज। धन्यवाद।